अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तुलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। मैं हूं ताहिर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th कश्मीरी चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है खून त खूनिच कमी। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले के जो 2 चैप्टर्स हैं वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इट्स बेटर टू गो विद द प्लेलिस्ट। और प्लेलिस्ट में आप जाके जो अभी तक के अपलोड वीडियोस हैं या अभी तक की जो भी अपलोड काम है वो आसानी से देख सकते हैं। चैनल पर उर्दू क्लास 9th ऑलरेडी अपलोड है, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। और आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे कि आपको फिजिक्स और मैथ्स के जो चैप्टर्स हैं वो भी दिखाया जाए। तो चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेंगी, बट धीरे धीरे करके एक ना एक दिन सारा जो है अपलोड किया जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए बात करते हैं आज के इस लेक्चर के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और साथ में जब भी हम मतलब कोई नया वीडियो अपडेट करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले जो है वो मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस चैप्टर में हम एक्चुअली जो है आपका क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 3 है, बेसिकली चैप्टर 3। और चैप्टर में अगर हम बात करें तो पहला जो टॉपिक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, खून त खूनिच कमी। बेहतर गया अगर आप जब भी इसकी रीडिंग करते हैं तो तुम किताब ब्रोहकन, और ताकि हम किताब की रीडिंग जो है साथ साथ वो भी आप सीख पाएं। और दूसरी चीज़ ये हो कि आपको एग्जैक्ट पता चल पाए कि हम क्या सीख रहे हैं और किस वर्ड को हम कैसे पढ़ सकते हैं। और साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि हमें बहुत सारे, मैं सोच रहा था कि ये वीडियो सारे कश्मीरी में ही अपडेट करें, लेकिन हमें बहुत सारे लड़के बारामूला से देखते हैं या उड़ी से देखते हैं या पुंछ रजौरी से देखते हैं। तो उन बच्चों के लिए हम इम्पोर्टेंटली वीडियोस कंस्ट्रक्ट करते हैं, ताकि 2 लैंग्वेज में बनाता हूँ। कश्मीरी तो ऑलरेडी अगर आप कश्मीरी के स्टूडेंट हैं तो आपको कश्मीरी बेसिक लैंग्वेज तो समझ आती है, और साथ में हम उर्दू इसलिए करते हैं ताकि आपको एक एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो समझ आ सके, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उर्दू एक कॉमन लैंग्वेज है जो हर कोई समझ पाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से वीडियो की। खून तो खूनिच कमी। खून जो है उसे जनरली हम अगर उर्दू में बात करें तो खून ही कहा जाता है, और जनरली हम इंग्लिश में बात करते हैं तो ये हमारा ब्लड होता है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ब्लड, ठीक है, इसीलिए मैंने अपने पेन का कलर भी जो है ना वो रेड कर रखा आज। तो ब्लड, और साथ में ब्लड की कमी किन सूरतों में हो सकती है, खून कार्य कम घिसत, या क्या रीजंस हो सकते हैं खून के कम होने के, वो इस चैप्टर के अंदर जो है हम आज सीखेंगे। तो चलिए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। इक्स सेहतमंद इंसान सिंदिस जिस्मस मज 5 लीटर खून रगन हिंद जरिए जिस्म किन मुख्तलिफ हिस्सन ताम वातान। कहा जा रहा है कि एक सेहतमंद इंसान कि जो जिस्म में लगभग 5 लीटर जो है खून जो होता है, जो वेन्स में दौड़ रहा होता है, जो हमारी ये रगें होते हैं इनमें दौड़ रहा होता है, और यही जो है इसी के जरिए से खून जो है डिफरेंट यानी कि जो वीन्स होती हैं, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, इनके जरिए ही ब्लड जो है इधर उधर सर्कुलेट जो है पूरी बॉडी के अंदर होता है। उसके बाद जिस्म किन मुख्तलिफ हिस्सन ताम खून वातनाउनिच काम छ दिल करान। और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ये खून को पहुंचाने का जो काम करता है वो हमारा हार्ट है। ये आप सबको मालूम है, अपने साइंस में भी ये चीज पढ़ रखी होगी कि हार्ट जो है ब्लड सर्कुलेशन में काम करता है, यानी कि ब्लड को घुमावट में, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा अहम किरदार है। कुन साच खून किस मिकदारस मज कमी हेकान सिप्तित। और कभी कभार ये ब्लड जो होता है हमारी बॉडी में कम हो जाता है, जो खूनिश मिकदार यानी कि खून की जो मिकदार है बॉडी में कम हो जाती है। खून च वजलन जरन, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज के नाम से जानते हैं, तो इनकी वजह से या इनके कम होने की वजह से आरबीसी बनोमुत आसान। इसमें आरबीसीज भी होते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स भी होते हैं, और हमारे पास आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स भी है जो होते हैं, और ये इनका ही बना हुआ होता है। यमन हुंद नॉर्मल तेदाद इक्स जनाइन मज 45 लक्ष पेट 55 लक्ष फी क्यूबिक मिलीमीटर, तो मर्दस मज 55 लक्ष पेट
65 लाख फी क्यूबिक मिलीमीटर छु आसान। अब ये क्या कह रहा है कि एक वुमेन के अंदर जो ये ब्लड की तादाद है ये कम से कम 45 लाख से 55 लाख फी क्यूबिक मिलीमीटर, यानी कि एक क्यूबिक मिलीमीटर में लगभग 45 लाख से 55 लाख तक हो सकते हैं। और एक मर्द के अंदर जो ये सेल्स हैं 55 लाख से लेकर 65 लाख तक क्यूबिक मिलीमीटर में हो सकते हैं, यानी कि मर्द में थोड़ा ज्यादा ब्लड होता है। खून किन जरन हुंद ये तादाद ये नॉर्मल मिकदार निश कम गस तथ सूरतस एनीमिया यानी कि खूनिच कमी वनान। आई बात समझ। अब हमारी बॉडी में एक नॉर्मल मिकदार है खून की, और जब भी ये नॉर्मल मिकदार कम हो जाती है तो उसे या उस सूरत को हम खून की कमी जो है वो बोलते हैं। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। खून तो इमेज कम। अब जो ये बॉडी में हमारा ब्लड है, इस ब्लड का क्या काम होता है और क्या चीजें जो हैं वो ये ब्लड हमारी बॉडी में करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। खून जिस्मस मस अख जरूरी सख्त वह जुज, यानी कि हमारी बॉडी में ये जो ब्लड है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिसे हम कहेंगे कि सेहत बख्शने के लिए, सेहत को अच्छा चलाने के लिए, एक अच्छी सी लाइफ देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड का होना और अच्छी मिकदार में बॉडी में होना। आगे बढ़ेंगे। अथमस सठई बारीक वजिल तो सफेद दान मौजूद आसान यमन कार्पल्स यानी कि वनान। अब इस ब्लड के अंदर मैंने आपको बताया कि आरबीसीज और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और ओवरऑल ये पूरे ब्लड के अंदर होते हैं। वजलन दानन मस अख अंसर जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं सिच आसन। अब ये जो रेड ब्लड कॉर्पल्स या हम कहेंगे रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट आंसर होता है, इसका एक इंपॉर्टेंट जुज जो होता है वो है हमारा हीमोग्लोबिन का होना, ब्लड का होना। ठीक है, वो इनके अंदर पाया जाता है। ये जो शाहनविज जिस्मस मस ऑक्सीजन वातनावान तो रगन हिंद जरिए जिस्म के तमाम अंगन ताम वातान। और यही जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये शाहनविज जब हम सांस लेते हैं तो ये हेल्प करता है जिस्म में ऑक्सीजन ले जाने में, और इसी ऑक्सीजन को वेन्स के जरिए कहां तक, जिस्म के तमाम अंगन यानी कि हर हिस्से में पहुंचाने में ये काम करता है। यह जो जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड शाह के जरिए वापस करने काम ते करन, और यही जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने में भी मदद करता है। यानी कि जब हम इनहेल करते हैं, किसी चीज को अंदर खींचते हैं, ये वाला जो सांस लेते हैं इसमें हम इनहेल कर रहे होते हैं, और जब हम बाहर की तरफ सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये उसमें भी हमारा बहुत ज्यादा जो है हेल्प करता है। यानी कि सांस, ऑब्वियसली लाइफ सांस पे ही डिपेंड है। अगर थोड़ा सा भी हम सांस को कम करेंगे, यानी कि सांस को किसी को बंद कर देंगे, तो खत्म खेल। उसके बाद जिस्म मज ये वजलन दानन हम तादाद कम आइस तिल खून। अब अगर जिस्म के अंदर ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, अगर इनकी तादाद जो है वो कम हो जाए, तब क्या हो जाएगा, किन दानन मज हीमोग्लोबिन मिकदार ते कम आसन। अगर रेड ब्लड कॉर्पल्स कम हो जाते हैं तो ब्लड की तादाद भी जो है वो कम हो जाती है। और उसके बाद मिकदार ते कम आसन नतीज ये नेरान जिस्मस छन कैफी मिकदारस मज ऑक्सीजन मेलान। और जब हमारे पास यही सेल्स जो होंगे कम हो जाएंगे, तो हमारे जो सेल्स हैं उसकी वजह से हमारे अंदर जो है ज्यादा जितना हमें मिकदार चाहिए है ऑक्सीजन का वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेल ही ऑक्सीजन को कैरी करने में, ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। आगे बढ़ेंगे। ये जनरली हम क्या कहेंगे, ये वुश्न यवान कस शख्स खूनिच कमी, तमुक मतलब गो इमस शख्स सिंदिस खूनस मज वजिल दान मुकर्रर मिकदार निश कम आसान, या जिस्मस चुन जरूरत मुताबिक ऑक्सीजन मुहैया हैकान सिबदत। जब भी हम टेस्ट करवाने जाते हैं, और जनरली हम जब टेस्ट कराने जाते हैं तो हम कहते हैं कि ब्लड का हीमोग्लोबिन कितना है, ठीक है, तो जब भी हमें वो पॉइंट्स में कहा जाता है,
تو ہم کیا کام کرتے ہیں وہاں پہ ایکچولی وہ انہی تعداد کو میجر کر رہے ہوتے ہیں کہ بلڈ میں ریڈ بلڈ کارپلز یا ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں ان کی تعداد کیا ہے، اس کے اوپر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہاں ہماری باڈی کے اندر خون جو ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے۔ بہت سمپل ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ خونچ کمی تو سبب، اب دیکھو اب بلڈ کا کمی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، جنرلی بیماریوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے، باقی تک کی عنصر ہیکن ایست یم سۭتۍ خونچ کمی ہیک سپدت، لیکن ہم کیا سمجھیں گے بک کے کانٹیکسٹ میں کہ بک کیا سمجھا رہی ہے کہ کیا ریزن ہو سکتے ہیں بلڈ کی کمی ہونے کے۔ دھیان رکھیے پہلا یہ ہے خون ہیک کینچن صورتن مز کم ایست، اب کیا کنڈیشن ہو سکتے ہیں، کمن صورتن مز ہیک بلڈ باڈی مز کم گژھت، یعنی کہ کن صورتوں میں بلڈ جو ہے وہ باڈی میں کم ہو سکتا ہے۔ مثلاً کانٛہہ رگ پھٹنے سۭتۍ کُنہِ حالس مز خون نیرنے سۭتۍ۔ دیکھو اب دھیان رکھنا ہے کہ اللہ بچائے کانٛسہِ چھِ آسان بی پی ہائی، اپنے گاؤں میں دیکھا ہوگا کہ میکسیمم لوگ جو ہے وہ بلڈ پریشر کی سچویشن سے گزر رہے ہیں، پتہ چھُ کُنہِ ساتہٕ گژھان یہ بلڈ پریشر ہائی، اللہ تعالیٰ تھٲیِن پتہٕ أکِس سیف ام چیز نش، کُنہِ ساتہٕ چھُ گژھان یہ بلڈ پریشر ہائی تو یہ چھُ کسی وین کو یا کسی رگ کو بلاسٹ کر دیتا ہے، پتہ چھُ نستہِ کن خون یوان اور جس کو بھی بلڈ باہر آ جاتا ہے موسٹ آف دا چانسز یہ چھُ آسان کہ وہ بچ جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اگر یہ بلڈ کی رگ کہیں اندر پھٹ جاتی ہے ات مز چھنہٕ ہیکان پیشنٹ میکسیمم آف دا ٹائمز بچت۔ تو ہم یہی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کن ہیکو دعا کرت کہ اللہ تعالیٰ ایسی سچویشن سے ہر ایک کو بچائے۔ تو مثلاً کیا چھُ گژھان اگر کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ رگ پھٹ تمہِ سۭتۍ چھُ گژھان خوٗن واریاہ زیادٕ لاس، اور تم لاس گژھنہٕ سۭتۍ چھِ ہیکان خوٗنٕچ کمی گٔژھِتھ، یا بیاکھ صورت ہیٚکہِ ٲسِتھ میادس یا أنٛدرمن السر، اللہ تعالیٰ بچائن، آسنہٕ کن صورتس مز تہِ ہیٚکہِ خوٗن کم گٔژھِتھ۔ تو اس میں بھی ایک کنڈیشن ہے، اگر میادس یا اندرمن جو ہمارے انٹسٹائنس ہوتے ہیں ان میں کوئی بیماری ہوگی، السر نام کی ایک بیماری ہے، تو اگر یم سۭتۍ تہِ آسہِ تمہِ سۭتۍ چھُ اللہ تعالیٰ بچائن، ات مز کیا چھُ گژھان، ات مز تہِ چھُ خوٗن نیران، بیٚیہِ چھُ آسان اللہ تعالیٰ بچائن بہت طرح کی بیماریاں ایسی ہیں پیشابس سۭتۍ وارٕ وارٕ خوٗن پکنہٕ سۭتۍ، تو یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر کہیں اللہ بواسیر کا جو ہوتا ہے ایشو ہوتا ہے اس میں کیا ہو جاتا ہے، یہ پیشاب جو بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی بلڈ کے آنے کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو یہ صورت ہے۔ بیاکھ غذاس مز پروٹینچ کمی سے، اگر ہمارے پاس ایک غذا ہم کھا رہے ہیں، فوڈ جو ہم کھا رہے ہیں، ہم وہ اس طرح کی فوڈ کنزیوم کر رہے ہیں جس میں پروٹینز بالکل نہیں ہوتے ہیں، یا شسترچ کمی سے، ٹھیک ہے، شستر یہ ہو شستر کی کس اس بیڈ دنس یا بلڈنگ بنانے سے لگا شستر، یہ بیسکلی آئرن کی جو مقدار ہے ہماری باڈی میں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ ہو شستر کی یم سب مکان سے بناون ان سمجھو تو ہمارے باڈی میں ہوتا ہے آئرن لیکن بہت کم مقدار میں ہوتا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہوتا یم سے مکان ہے کو بنائے، ٹھیک۔ غذا ہضم نہ گژھنہٕ سۭتۍ یا أڈجن ہنز وس جسے ہم کہتے ہیں بون میرو، ٹھیک ہے، یا دو چیزیں ہو سکتی ہیں، بیاکھ سچویشن ہے أڈجن مز اگر وس ہنز کمی آس، ٹھیک ہے، یا اس میں پرابلم ہوگی، یا امچ بیماری آس تم سے ہیکان بلڈ کم گژھت، بیاکھ یڈ مز کم آسنے سے، ٹھیک ہے، جو ہمارے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں تو زیادہ شر زین سۭتۍ، ٹھیک، یہ ہیکان زین مز زیادہ بیماری ٲسِتھ کہ اگر کانٛہہ زٔنۍ چھِ آسان، کیونکہ جب بھی ڈلیوری ہوتی ہے بچے کی تو اس ٹائم پہ بلڈ لاس ہوتا ہے، تو اگر کسی بھی وومن کے اندر زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کیے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو امن ٹائمن پہ جب بھی ڈلیوری ہوئی ہوگی ات صورتس مز ہیکان بلڈ لاس گژھِتھ، تو ات مز تہِ ہیکان مطلب اگر کانٛہہ بیمار آسہِ پتہٕ واتہِ نہٕ تٔمِس تِم آیہِ ویٹامنز تِم آیہِ آیرن بیٚیہِ واپس کینٛہہ، تٔمِس تہِ چھِ آسان یہ خوٗنٕچ کمی ہیٚکہِ تٔمِس تہِ گٔژھِتھ، یم چھِ کینٛہہ عنصر تم یمو سۭتۍ خوٗن کم ہیٚکہِ گٔژھِتھ باڈی مز۔ آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ کیا چھِ علامت، اب کیا کیا علامت ہو سکتی ہے، ہم ایک آدمی میں کیا سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں خون کی کمی ہے یا نہیں ہے۔ گۄڈنیُکُے مقدار کیا چھُ یا پہلا ہی جو سچویشن ہے، خونٕچ کمی پور کرنے خاطر چھِ وزل دان ول ول بننے ہیوان، اب ہماری باڈی میں بلڈ کی کمی ہو گئی، اب کیا ہوتے ہیں ریڈ بلڈ کارپلز کیا کام کرتے ہیں، جلدی جلدی خون کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ام سۭتۍ کیا چھُ گژھان، یم سۭتۍ انسان تھکاوٹ تو کمزوری محسوس چھُ کران، وہ اگر کانٛہہ نفر تھکاوٹ تو کمزوری محسوس کر تمس چھِ یہ تہِ سچویشن یا یہ پاسبلٹی ٲسِتھ کہ خون کم ٲسِتھ، تو ہم کیا کام کریں گے کہ اس کو سمجھیں گے کہ اگر ہمیں کبھی کبھار
हरकत नहीं लगती है, या कभी कभार हम थोड़ा सा अपने आप को काहिल फील करते हैं, या हम समझते हो कि लेजीनेस हो जाती है बॉडी में, तो ये सिचुएशंस भी है कि खून में जो है वो कमी हो सकती है। इन अलावा बथिस लेद्रोर फेरान, ठीक है। और जो हमारा चेहरा होता है ऐसे आदमी का, सह गसान लेदुर ह्यू, पीला रंग जो होता है वो हो जाता है। तम पे शाह वालनस खालनस मज कमजोरी, बोश कम लगन, दो ये सारी सिचुएशन हैं, ये अलामत हो सकते हैं। शाह वालनस खालनस मज एक कमी गसित। दूसरी बात क्या हो सकती है, बोश लगस कम तो बथिस फक खसन, यानी कि चेहरे पे वो चेहरे में सूजन पड़ जाना, ये भी सिचुएशन हो सकती है। नमन हज सफेदी तो वाय बेहतर, आई बात समझ, नमन हज सफेदी, नाखून बिल्कुल जो है वो रेड की जगह वाइट कलर के हो जाते हैं, ठीक है। तो अतमस ब्याह तो वाय बेहतरीन, तो वो भी जो है सिचुएशंस इसमें आ सकती हैं। और 6 इमेज अलामत। अब देखो क्या क्या सिचुएशंस हैं हमारे पास। पहला हमने देखा कि यम से थकावट तो कमजोरी अगर ब्लड कम, अगर इम अलाव बथिस लेद्रार फेरियामुत या चेहरे का कलर पीला हो गया है, तो हमें समझना चाहिए कि खून की कमी हो चुकी है। शाह वालनस खालनस मज कमजोरी, या सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत हो रही है, या भूख कम लग रही है किसी आदमी को, किसी में चेहरे पे वो सूजन या फुकार जैसा है वो चढ़ा हुआ है। नम जो होते हैं हमारे नाखून जो होते हैं अगर वो वाइट कलर के हो चुके हैं, और वाय अगर किसी को आता है, टांगे मुड़ जाती हैं, हम नीचे बैठते हैं तो वाय शमा जंगन नरम, इस सिचुएशन में हो सकता है। ये इसकी अलामत है। इम अलाव अछन हिंदस लालस अंद पक कृहन्यार फेरन, ठीक है। और हमारे जो ये वाइट कलर होती है आंखों में, इसमें भी ब्लैक कलर धीरे धीरे करके जो है काली काली आंखें जो है वो दिखने लगती हैं। तो वो सिचुएशन जो है वो भी हम किसी में काउंट करेंगे कि जब खून की कमी हो जाती है, तो ये सारी सिचुएशंस हमें देखनी पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं। खुराकिच कमी तो खूनिच कमी, ठीक। वो क्या है दोन चीजन वाट पानविन, यानी कि फूड अगर कम हो जाता है और उसके साथ में ब्लड कम हो जाता है, उमन क्या पानविन रिलेशन, यह को वो यथ पैराग्राफ अंदर समझत। हीमोग्लोबिन प्रोटीन तो शिस्तरुक बन्योमुत आसान, ये जो हमारा ब्लड होता है ये दो चीजों का मेनली बनता है, प्रोटीन तो भाई आयरन, ठीक। यम सिर्फ कैंसन खास गजान मज मौजूद आसान, और ये कुछ खास गजा जो है हमारी उनमें मौजूद होता है। यम सरख दन 21 हतस्त वुहन दोहन जिंद रोजान, और ये जो रेड कलर जो होते हैं सरख दान यम आसान, यम कम से कम 21 हतस्त वुहन दोहन जिंद रोजान, 120 दिन तक लगभग ये जिंदा रहते हैं। प्रत 4 रेत यम प्रान दान खत्म गसान तो यहज जाए नई दान बनान, ठीक है। अब हर 4 महीने के बाद एक बार ये खत्म होते हैं और इनकी जगह नए जो है वो दाने बनते हैं, यानी कि सेल्स बनते हैं। चूंकि प्रोटीन तो आयरन खिन चीजन मज मौजूद आसान, हमें पता है कि आयरन और प्रोटीन जो है हमारे खाने की चीजों में ज्यादातर पाया जाता है। अवे यम चीज अस खवान सान सेहत खतर तुम खास अहमियत थावन। अब यहाँ पे आपको एक चीज जानने की जरूरत है कि हम जो भी चीजें खाते हैं उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर, और दूसरी चीज यह है कि उसका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारे सेहत के ऊपर भी अच्छा खासा असर है। जिस्मस में जरूरत मुताबिक हीमोग्लोबिन तैयार करने खुराकस मज प्रोटीन तो आयरन खास मकदार आसन जरूरी। अब ध्यान रखना है कि अगर जिस्म में हमें जरूरत के मुताबिक ब्लड बनाना है, तो जो भी खुराक जो भी हम फूड खा रहे हैं तो उसमें प्रोटीन और आयरन का एक खास मिकदार के अंदर पाया जाना बहुत जरूरी है। नाकस गजा सहित खूनिच कमी वाक सपदिन साइन सेहतुक अहम मसला। आई बात समझ। अगर हम बात करते हैं नाकस गजा की, या हमारे पास अच्छा फूड अगर हमें नहीं मिल रहा है, हम अच्छे क्वालिटी का फूड नहीं खा पा रहे हैं, तो तम से अहम मसला बनित, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज है गोबखोर जनान तो लकट शीर इन बीमार हुंद ज्यादा शिकार सपदान। गोबखोर जनान गई प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है। गोबखोर जनान कहा जाता है कश्मीरी में
इसको वर्ड को, यानी कि वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लकट शुर अम बीमार हुंद ज्यादा शिकार सपदान, और छोटे बच्चे जो होते हैं इस बीमारी का ज्यादा से ज्यादा जो है वो शिकार हो जाते हैं, शिकार हेगान सपदित। लिहाजा यमन बाकियों खुद आयरन तो प्रोटीन ज्यादा जरूरत आसान, और इसीलिए छोटे बच्चों में और खासकर जो वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं उनमें ज्यादा जरूरी है कि हम उन्हें अच्छा खाना और ऐसा खाना प्रोवाइड करें जिसमें आयरन और प्रोटीन दोनों ही अवेलेबल हों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। युसना तिमन मेलान से मतलब किस ग़िज़ा में नहीं मिलता जो उनकी नॉर्मल फूड होती है। इकस गोबकर जनान आयरन प्रोटीन बी कम्प्लेक्स यानी कि विटामिन, तो विटामिन हज ज्यादा जरूरत आसान। जो एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो प्रेग्नेंट वुमेन को जरूरी है कि उसके खाने में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन हो, ज्यादा से ज्यादा बी कम्प्लेक्स जो है विटामिन हो डिफरेंट तरह के, तो ये जरूरी है उसके लिए होना। युद्ध जन तिम बच सिंध खतर खून हेकन मुहैया कर, और यही सारी चीजें हैं जो उसके पेट में जो बच्चा पल रहा होता है तो उसको भी ग़िज़ा की जरूरत होती है। वो ऑब्वियसली जो भी ग़िज़ा माँ खाएगी उसी पे वो पल रहा होता है, तो हमें जरूरत है कि उनका इस दौर में बहुत जबरदस्त ख्याल रखा जाए, और ताकि जो पेट में बच्चा पल रहा होता है उसको भी एक प्रॉपर अच्छी मिकदार में जो है वो खाना जो है मिल सके और ब्लड जो है वो पूरा हो सके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हाजमुक नाकस निजाम तो खूनिज कमी। हाजमे का नाकिस निजाम होना तो खूनिज कमी। हाजमुक क्या कह नफर तुथ या किसी नफर में या किसी बंदे में ऐसी सिचुएशन होती है कि तमिस डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क करन कहें, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि मैंने कोई चीज खाई और वो हजम नहीं हुई, पच आवलन गसान और म्यादे में वो डिफरेंट तरह की सिचुएशंस फील होने लगती हैं, गाड़ी में चढ़ते हैं, चक्कर आने लगते हैं या वोमिटिंग होने लगती है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये हैं। अब इसमें क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, ये किस वजह से हो सकता है? कुन हादसे या जख्म लगने से खून जिस्म में जाई गसान, अल्लाह ताला बचेन, कहाँ एक्सीडेंट या कोई किसी सिचुएशन में हमें कट जाती है या जख्म लग जाती है, तम से चहकान ब्लड लॉस गसित, और ये ज़रूरी है कि अल्लाह ताला अगर हम कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हम किसी ज़रूरी या किसी ऐसे जख्मी को उठाते हैं ये ज्यादा या ब्लड लॉस हो रहा होगा, तो हम क्या काम करते हैं उसके अंदर, हम उसको जरूरी है पहला काम जो है फर्स्ट प्रेफरेंस हस्पताल वातना ब्रोट गई कोशिश करना कि जितना उसका ब्लड रोक सके हम वो रोकें, तो उसके बचने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। बवासीर मज खून जाए गसन, अगर अल्लाह ताला बचे बवासीर होता है तो उसमें भी खून बहुत ज्यादा जाया हो जाता है। तीन हालतन मज अंदरम खुराक मज आयरन हेकान जज़ब कर। अब ऐसी सिचुएशन होती है कि कुछ ऐसी हालतें जिसमें हमारे जो इंटेस्टाइन्स होते हैं वो खुराक को जज़ब नहीं कर पाते, ठीक, आव मोक्ष ये आयरन हीमोग्लोबिनिच जरूरी मिकदार बनावना वरई जिस्म मज खारिज गसान। तो इसमें सिचुएशन में क्या हो जाता है कि ये जो हमारे पास आयरन या हीमोग्लोबिन बनने की जो सलाहियत होती है इसके अंदर वो नहीं रख पाता, और ये इसको बनाए बगैर ही बॉडी से खारिज हो जाता है, यानी कि निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कीमत खूनिज कमी, यानी कि जो हमारे पास डिफरेंट तरह के कीड़े मकोड़े हैं जिनके साथ हमारी लाइफ रिलेट है, उनके और खून की कमी होने के बीच में क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मलेरिया बीमार हिंद किम, यानी कि मलेरियल पैरासाइट, तो येड हिंद किम यानी कि टैप वर्म, तो राउंड वर्म तिछ खूनिच कमी हिंद बाइस हेकान बनित। अल्लाह ताला बचाए अगर इसको जिस्म में ये सारी चीजें हैं, मलेरिया कस, ठीक है, या येड मज आसन कहीं स्किम, या जाके हम टैप वर्म की बात कर रहे हों या कि हम राउंड वर्म की बात कर रहे हों, अगर ये भी इस बीमारी से या इस तरह के भी हैं तो इसलिए हमें टाइम से टाइम जो है डॉक्टर की सलाह व मशवरा लेके हमें प्रॉपर तरीके से जो है वो हमें जैसे डीवर्म की जो है दवाई वगैरह जो है वो लेनी चाहिए। तो अगर ये भी किसी को है कीड़े मकोड़े तो इससे भी जो है ब्लड में ज्यादा से ज्यादा जो है कमी जो है वो वाक़ा हो सकती है। अर्जन हज वस बीमार की खूनिज कमी, क्या रिलेशन है बोन मैरो के साथ और हड्डियों की बीमारियों के साथ, और इसमें क्यों खून कम हो जाता है।
वस जो होती है जिसे हम बून मैरो कहते हैं, कश्मीरी में उसे वस कहा जाता है, यम पे खूनिक सुरखदान पद गसान, जिससे एक्चुअली सुरखदान जो होते हैं आरबीसी जो जनरली उसी से पैदा होते हैं। हरगह कुन बीमारी हिंद शिकार सपित, अगर ये किसी बीमारी का शिकार हो गया, खूनिच कमी वाक सपदान, तो इससे खून की कमी हो जाती है। कारखानन मज काम करने से, एक्सरे ते कीमियाई तजुर्बे करने से, यम केमिकल बनावान या तिथन कंपनियन मज या तिथन फैक्ट्रियन मज काम करान सत्य बेच अक आम, और ये हमारी कश्मीर में बहुत आम है, घर में घर ते हेकु तो उचित, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपके घर में भी ऐसा हो रहा है। मामूली कलस करान दाग हम उठाते हैं और पैरास्टामॉल खाते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर पैरास्टामॉल को बंद रखा जाता है। जनरली नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप कहीं से भी नहीं ले सकते, मगर साइंस आसान गैर सरी मतलब हम तो नॉर्मल खुद से ही डॉक्टर्स हैं, और कहा जाता है कि ये जो दर्द की दवा हम खाते हैं जनरली, इससे भी क्या होता है, इससे भी वस जो होती है हमारी, उसको नुकसान पहुंचता है। बून मैरो में सिचुएशंस हो जाते हैं, पच किस्मन किस्मन है बेत बीमार है कंसर्ट सो 5-10 मिनटन का देवान इस रिलीफ या उस सिचुएशन को हमें रिलीफ दिलाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म रन में बहुत डिफेक्टिव है। तो हमें जब तक जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए दवा यूज ये आम तौर अवॉइड करो। इलाज गजा यमन मज आयरन तो प्रोटीन आसान। अब वो सारी चीजें जिनके अंदर हमारा अब इस सारी चीजों का इलाज रखा हुआ है, ठीक है। कशर गई सर्वे ब्रोट माज खनस मशहूर है ना, तो माज इम्पोर्टेंट चीज, बे गो कृहन माज खुन, ठीक, अगर कहीं खूनिच कमी आ कृहन माज पस तमिस खुन, ठीक, ठूल गसन खिन, ठीक, दूध, मटर, सब्जी, दाल, पल्स जिसे हम कहते हैं, किशमिश, आलू बुखार साइन कशीर मज अप्रैल या मई के महीने में, मेरे ख्याल से जून में तैयार हो जाते हैं। तो खजरन मज आयरन तो प्रोटीन काफी आसान, ठीक, बेच अक्सर व बेशतर खजर यम आसान, खजरन मज डेट्स जिसे हम कहते हैं, उनमें प्रोटीन जो है काफी मिकदार में अवेलेबल होता है। तम पे आसान आयरन शिस्तर, ये वो वाला शिस्तर, एक बार फिर से बता रही राड़ शिस्तर कहन, ये वो सिंपल वाला शिस्तर है, आयरन जिसे हम बात करते हैं आयरन है। फॉलिक एसिड तो विटामिन बी कम्प्लेक्स तो प्रोटीन, ठीक, यम गजा यमन मज ये चीज आयस, यानी कि आयरन होगा, फॉलिक एसिड होगा, विटामिन आयस, बी कम्प्लेक्स और प्रोटीन वगैरह जो होते हैं। तो एट द एज ऑफ 40 जब बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन टू टेक द फॉलिक एसिड बे यम चीज, मगर प्रत कुन दवा खेन ब्रोट इंपॉर्टेंट कि डॉक्टर सुन मशवर के साथ जरूरी, और डॉक्टर का मशवरा लेना हर केस में बहुत जरूरी है। अंदरमन हंस बीमार ते वस हंस बीमार खतर गस डॉक्टर से मशवर करो, पाने घसन ना कंपाउंडर्स निश आन दवा युस्ते आसान कुछ। तो हमेशा से किसी भी ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए इट्स इम्पोर्टेंट टू कंसल्ट ए डॉक्टर फर्स्ट। सेकंड इज तो तमन चीजन निश दूर रोजन यमो सजन हंस वस नुकसान वातान, ठीक, हमें उन चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए यमो अर्जन हंस वस बीमार हेकन सपदित या तथ नुकसान हेको वतित। बाकी बीमारियन हंद खतर ते गस डॉक्टर से हमेशा मशवर करुन, पाने गस न दवा खुन, ठीक है। तो इससे लॉन्ग टर्म रन में हम बहुत इफेक्ट में आ सकते हैं। तो होता है हमारा आज का यहाँ पे ये पॉइंट वीडियो खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे